सबसे पहले तो मेरे को, वो कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं आप ही के पास आऊँगी। बिल्किस साहबा, आपके पास जो लोग अभी आ रहे हैं मौसम से रिलेटेड बीमारियों को लेके, वो ज़्यादातर क्या क्या हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, स्किन डिजीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा है, बॉयल्स निकल रहे हैं, दाने बहुत हो रहे हैं, इचिंग हो रही है ये, और फिर अब वायरल इन्फेक्शन जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, आँखों में जैसे कहते हैं कि एकदम से रेडनेस बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से सारे लोग आ रहे हैं, बच्चे भी। आपकी स्किन डिजीज़ से बच्चे भी, बूढ़े भी और बड़े भी। स्किन डिजीज़ बहुत हो गई हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, जी 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 जी, ये भी जो है ना बहुत एग्रीवेट हो गया बारिश में, क्योंकि देखिए बारिश से घर जाते हुए, और जोड़ों में दर्द, बुखार, और किडनी इन्फेक्शन भी बहुत फैला हुआ है। जैसे वो तो कहते हैं ना, जैसे आप लीवर डिसऑर्डर्स तो हैं, जैसे जॉन्डिस भी बहुत है, इसके साथ जैसे चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा शदीद। जी जी बिल्कुल, मेरे पास लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं हमने एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया है, लेकिन इतनी नकाहत और इतनी कमज़ोरी है कि बस ख़वातीन कहती है कि अगर हम एक रोटी बना लेते हैं ना, उसके बाद हम बैठ जाते हैं, दूसरी रोटी डालने के लिए बैठते। जी बिल्कुल, ये सारे लोग, इस तरह के लोग आ रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासर हो रही है आगा साहब? ये जो मौसम में एकदम से तब्दीली भी आ गई है, ठीक है, अच्छा प्लेजेंट मौसम तो है, कहीं कहते हैं जी खुल के बारिश हो जाए तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अब खुल के बारिश हो भी नहीं रही कराची की, मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्या क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट होती हैं? देखिए, जो वायरस हैं वो आम तौर पे 3 उनके सोर्सेज हैं। या तो वो हवा में है जो हम अपनी नाक से ले रहे हैं, दूसरे वो टाइप है जो हम किसी टच से ले रहे हैं, हमारी बॉडी में वो टच हो रही है। तीसरी चीज़ वो जो बारिश से आने के बाद बारिश के पानी में भीगने या बारिश के ओवरफ्लो में जाने से हो रही है। अब ये 3 सोर्सेज हमारे पास हैं। अच्छा, मैं तो सुना है कि वो बारिश के पानी में अगर नहा लिया जाए तो कहते हैं कोई बीमारी ही नहीं होती। लोग कहते हैं जी हम तो बारिश का इंतजार करते हैं कि बारिश हो जाए। वो ज़माना चला गया। अब हमारे पास इतने एटमी फुजले और बहुत सारे केमिकल्स के साथ हम जा रहे हैं कि वो बादलों में इतने पानी लेके ही आ रहे हैं हमारे सर में सब। बल्कि मैं शायद नई चीज़ अर्ज करूँ लोगों से अमल करने के लिए कि पहली बारिश में कभी ना नहाएं, इसलिए कि उसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकते हैं। आगा साहब, वो लोग जो पहले परात लिटरी रख लिया करते थे कि जी पहली बारिश का जो पानी है वो पिएंगे, तो इसका मतलब है वो तो बिग नो, कांटा लगा दें उसमें। बिल्कुल लगा दें। हाँ। उसकी वजह का वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारे मसाइल में इजाफे का, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बर्बाद करने का। तेजाबियत है मेरी। अब उसके बाद जो सेकंड वन है वो फिर आपकी अपनी इम्यूनिटी है। वो जो इम्यूनिटी है वो किसी भी एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी जब एंटीबॉडीज बनाती है तो इस पूरे अमल में 2 चीज़ें आमतौर पर होती हैं। हल्का सा बुखार रहेगा और उसके साथ साथ सर्दी लगेगी। सर्दी लगने का अमल दरअसल प्लेटलेट्स के टूटने का अमल है। अच्छा, तो वो ये दोनों चीज़ें वो कॉमन चीज़ें हैं जो आमतौर पर वायरल फीवर के अंदर मौजूद होती हैं। डॉक्टर साहब ने बात की चिकनगुनिया की। मैं आपसे करूँ कि चिकनगुनिया के बाद ऐसा लगता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो बंदे को निचोड़ कर चला गया है अंदर से, बिल्कुल इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म। आगा साहब, लेकिन मुझे बताइए चिकनगुनिया होता कैसे? बहुत से लोग को समझ नहीं आती, वो कहते हैं किसी मच्छर के काटने से होता है या वायरल है, क्या है ये? वायरल है। अब मच्छर के बारे में मैं एक अर्ज करता हूँ। जो आमतौर पर हमारे यहाँ मच्छर से बीमारियाँ फैलती हैं वो बंदा कैरियर होता है। अब वो कैरियर बंदे को आम मच्छर भी काटेगा तो वो लोडेड हो जाएगा, अब वो कहीं भी जाएगा वो उसको फैलाने लगेगा। लेकिन मैं जो असल एक बात अर्ज करना चाह रहा था, चिकनगुनिया के बाद जिन लोगों को शदीद थकन होती है, शदीद कमजोरी होती है, उनके लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि एक प्याली वो सागोदाना बना कर खाएं। अगर सागोदाने में बनाते वक्त दूध में अगर कोई शख्स एलर्जिक हो दूध से तो वो छोड़ दे, पानी में बना ले। कम से कम 12 लौंगे डाल करके उसको एक मरतबा जोश दे पानी को या दूध को, उसके बाद उसमें सागोदाना डालकर बना ले, पकाकर लौंग निकाल दे, लेकिन वो सागोदाना पी ले तो उसे जिस्म में बेहतरी महसूस होगी। इसलिए कि सागो सीड जो है वो हमारे जिस्म में मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स करता है। और ठीक है, हम तो बच्चों को साबूदाना बना के भी खिलाते हैं, इसका मतलब है ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। जो बच्चे आ रहे हैं आपके पास डॉक्टर साहब, वो उनके पेरेंट्स क्या शिकायत कर रहे हैं कि स्किन के तो इश्यूज हमने देखा है कि एकदम से बहुत उठ खड़े हुए, लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन से इश्यूज हैं बच्चों को?
हाँ देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा, आगा साहब ने कहा, ये ऐसी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट आजकल के माहौल के हिसाब से, कि जैसे बारिश की कैफियत बताई, चेंजेस ऑफ वेदर ऑलवेज चेंजेस योर एटमॉस्फेयर ऑफ द बॉडी। आपकी जब पैथोफिजियोलॉजी चेंज होती है आपकी बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर की इम्यूनिटी की सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और आपके ख़राब वाले वायरसेस और बैक्टीरियाज अंदर आते हैं। अब इसी तरह जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चिकनगुनिया से ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है और बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा डेंगू फैलता है। चिकनगुनिया और डेंगू का जो मॉस्किटोज़ हैं, जो मच्छर हैं, वो एक ही हैं, वायरस अलग अलग है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एंटीबायोटिक्स बहुत सारे लोग खुद या फिर क्वैक्स या फिर जनरल फिजिशियन से लेते हुए आते हैं, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन दीस ऑफ वायरस। अब ये जो वायरल इन्फेक्शंस फैल रहे होते हैं, इसमें आप या तो खुद से एंटीबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी और गिरती है जी जी, और साथ में जो है आप अपना प्रोटेक्शन लेवल खुद ही खो देते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने वहीं से उठाई एंटीबायोटिक्स लिखी और आपकी इम्यूनिटी और वीक हो गई। जहाँ आपकी एंटीबायोटिक जाएगी, आपकी जो वायरस सेल्स हैं आपको और वीक करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं, जो मैं आप बात कर रही कि डॉक्टर निदा शकीले भी ज्वाइन के लिए, जो कि अस्सलाम वालेकुम जनरल फिजिशियन भी हैं, क्योंकि हमने कहा हमारा पैनल पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो वायरल आजकल इन्फेक्शन चली हुई है, डिजीज चली हुई है, उन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। फिर इसके बाद जो है आपकी जो वायरस इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में जब जाते हैं, तो आपको पहले नज़ला खांसी होता है, वही आपका जो फ्लू है वो आपके एब्डोमेन में चला जाता है। ये जो हम अपनी टेक्निकल ज़बान में जब हम एंकर के जब कोई गलती करते हैं, हम उसको बोलते हैं भंड। ये आम लोग ये एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खुद से करके अपनी सेहत के साथ क्या भंड करते हैं, मुझे बताइए। ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन ये इसकी मैनेजमेंट आपको बता दूं। मैनेजमेंट ये है कि दिमाग का सोच ये होती है कि पुराने पर्चे निकाल लिए डॉक्टर के, वो कोई चीज़ थी उसकी निकाल ली, या उसकी बहन ने उसको दिखाया, उसको ये इन्फेक्शन था, उसने उससे उठाया और वो उसको वो एंटीबायोटिक दे दी, वो एंटीबायोटिक ले लो। फिर जब आप फार्मेसी पे जाते हैं, तो एक मैट्रिक पास इंसान जो फार्मेसी खोल के बैठा है, वो कहता है डॉक्टर के पास जाने की तो ज़रूरत नहीं है, आप ये उठा ले बस। मैं बता देता हूँ, ये उठा लो, ये ले लो, सही हो जाओगे। उसको ये नहीं पता कि आज जाके जो हमने पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने या WHO ने जो हेल्थ फैक्टर्स हमने फ्यू इयर्स बैक और अभी भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज XDR इन्फेक्शंस। XDR का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। इसमें सबसे ज़्यादा टाइफॉइड, दूसरे नमोनियाज हुए, तीसरा UTIs हुए, यूरिन में इन्फेक्शंस कितने हुए, XDR हुए। आम एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, क्योंकि इतना बचपन से 6 महीने के बच्चे से आपने इतनी एंटीबायोटिक्स ले ली कि आपकी बॉडी जो है इतनी इम्यून हो गई कि एंटीबायोटिक्स काम करना छोड़ दिया। और बच्चों के लिए तो स्पेसिफिकली देखिए, बड़े तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप बाहर जाएं, लेकिन छोटे बच्चों को तो हम एंटीबायोटिक पे लगा दें तो ये तो ऑफ कोर्स। और साथ में आप देखें, अगर बाहर के मुल्कों में जाएं तो आप फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक अभी तक चल रही है। यहाँ पे XDR में 4th जनरेशन 5th जनरेशन एंटीबायोटिक्स, जिसके बाद हमारे पास कोई रास्ता इंटेंसिव केयर में बचता ही नहीं है। हम वो ड्रग्स जो इंटेंसिव केयर में यूज़ कर रहे हैं वो XDR टाइफॉइड में यूज़ करनी पड़ती है। वहाँ हमारे पास एक शॉर्टफॉल आ जाता है कि आगे जाके हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक रिसर्च में वहीं तक ड्रग्स स्टॉप हुई हुई हैं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ चल रही है फर्स्ट जनरेशन, हम यहाँ पे 4th 5th जनरेशन पे पहुँच गए। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड भी होते हैं, वायरसेस अटैक करते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि हम इंटेंसिव केयर में पहुँच जाते हैं। भाई ये तो माशाल्लाह से हम अपने अंदर वाले सिस्टम से जो खुद ही छेड़छाड़ करते हैं तो फिर हमें भुगतनी तो पड़ेगी। अब छेड़छाड़ आपको नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास मेरे पूरे डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पे मौजूद है। मैं डॉक्टर निदा से भी बात करूँगी, डॉक्टर जिक्र से भी बात करूँगी, लेकिन ब्रेक आ गई ना, ब्रेक की बात करते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन हैं, जो वायरल डिजीज़ हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जनरल फिजिशियन भी हैं, कलर थेरेपी के हवाले से भी कैसे इलाज उसमें हो सकता है। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हिकमत से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। बच्चों के लिए आपको पता है कि यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं, और डॉक्टर निदा जो कि जनरल फिजिशियन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। रंगों से हम कैसे, डॉक्टर जिक्र, ये जो इतनी हमारे मौसमी वायरल इन्फेक्शन फैले हुए, इनका इलाज कर सकते हैं? इससे बहुत इजी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 7 कलर है। उनका मौसम की वजह से या कोई एनवायरनमेंट की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं,
अव्वल तो मैं बता रहा हूँ, आपकी जो बरसात के मौसम के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, उल्टियाँ, जुलाब, ये जो कुछ है, इसके लिए एक ही कलर लगाओगे बस, ब्लू और सिंगल पे, और ये लगाना है इस वाली उंगली पे, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया हमारा खत्म करेगा, गट जो है जिसमें इन्फेक्शन एवरीथिंग। जो बारिश की वजह से बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जरासीम होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उल्टी, जुलाब जो हो जाता है, डायरिया वगैरह, उसको ये कंट्रोल कर लेगा। बदहजमी भी हो जाती है लोगों को, एवरीथिंग, क्योंकि पेट का ज़्यादा मसला हो जाता है। और अगर उसकी पूरी बॉडी का इन्फेक्शन ख़त्म करना है, एक ही पॉइंट, ये वाला। ये उल्टे हाथ की इस पे, उल्टे हाथ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, होगा दोनों पे ही। अच्छा, सूजों का दोनों हाथ, दोनों पाँव। अच्छा, ये एक बार लगाने से तो नहीं होगा, इसको कैसे कलर को कैसे? इसको 7 डे तो रिमाइंड करे ना। हाँ, 7 डेज आपने इसको करना है। लेकिन फर्स्ट डे से वो आपको फ़र्क पड़ना पड़ जाएगा, कलर थेरेपी इतनी फास्ट है। तो ज़रूरी तो नहीं ना कि आपके पेट में दर्द शुरू हो तो आप इंतज़ार करें पेट में दर्द, तो आप वैसे भी लगा लें। तो ऐसे तो कोई भी नहीं लगाता, करने के बाद भी नहीं लगाते, इधर उधर भागते हैं। अच्छा, लेकिन हो तो अगर बारिश हो, बच्चे हैं तो बच्चों को तो ये लगा दो इधर रिंग फिंगर में। कलर, हाँ हाँ, ठीक अगर है। इसी में अगर जिसको बहुत हीट लग रही हो बॉडी के अंदर, इसी उंगली में, ये सारा मौसमों का चक्कर है। ये फिंगर, रिंग फिंगर पे ही हम ग्रीन कलर लगा लें अगर गर्मी लग रही हो, जैसे हीट स्ट्रोक के लोगों के लिए। आप ओके, आप इतनी बड़ी गर्मी थी, ये तो बड़ा आसान तरीका है। तो आपको अंदाजा नहीं है ना। हाँ, इतनी बड़ी चीज़ है ये, तजुर्बा करना चाहिए। बहुत अच्छा। और ये आप धूप में भी खड़ी रहोगे, आपको गर्मी फीलिंग नहीं होगी। बस ये आज ही मैं एसी का अपना खर्चा मुकाएं, लगा यहाँ पे हरा रहा। और ये थर्ड इसका पॉइंट, जी, जब सर्दी हो, हाँ हाँ, यहाँ आपको लाइट ब्लू लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है? लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू, चलिए ठीक है। मैं रशिया गया था, कितनी -35 थी, मैं ऐसे ही जर्सी में घूमता था, लोग देखते थे सर भी कलर लगाने से। डॉक्टर लोगों को पता चलना, पाकिस्तान से डॉक्टर लेकर आए हैं। बहुत मैं चले मैं ना आपके पास बार बार आती जाऊंगी, लेकिन हमारे पास इस वक्त कॉलर भी मौजूद हैं कोयटा से, मेसम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेसम भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी मेसम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिसम बात कर रहा हूँ क्वेटा से, कि क्वेटा में ठंड है, तो इस तरह के इधर अभी बेटा मेरा पैदा हुआ है, तकरीब 40 दिन हो गए उसको, तो इधर मौसम काफी ड्राई है और ठंडा मौसम है ना, यानी दूसरे पंजाब और कराची की निस्बत। तो उसके लिए 2 और बेटे हैं मेरे, एक 7 साल का और एक 4 साल का। तो ये जो मौसमी असरात हैं, इनसे डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदबीर है, क्योंकि इधर ड्राई मौसम है और ठंड है इधर। तो क्या उनको डाइट क्या देनी चाहिए और क्या एहतियात हमें करनी चाहिए? मुझे मेसम भाई बताएं, जो आपका बेटा भी पैदा हुआ है वो कितने मंथ्स का है, कितने डेज का है? वो 40 दिन का है जी, 40 दिन का, पूरे 40 दिन का हो चुका है वो। अच्छा। और उसको ये है कि उसको खांसी कभी लग जाती है बहुत ज्यादा ना, सोए खांसी उसको शुरू हो जाती है। तो काइंडली मैंने ये पता करना था कि ये इस मौसम में, क्योंकि क्वेटा एक अलहदा ज़ोन है, इधर थोड़ा ड्राई मौसम है और ठंड है थोड़ी, तो क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए नौ मौलूद 40 दिन के बच्चे के लिए? चलें ठीक है, मैं आपके पास भी आती हूँ, लेकिन क्योंकि आपसे जानना चाहूँगी कि नौ मौलूद बच्चा है, नौ मौलूद बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि टेक केयर कि आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है तो ऑफकोर्स उससे दूर रहा जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा टच, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, टच है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नेजल जो इन्फेक्शन होते हैं, उससे जितना भी इन्फेक्शन फैलता है, जैसे बड़ों को हुआ, उसने छींक मारी, या माँ को है, उसने कोई भी नेजल ड्रॉप फैलाए, उससे फैलता है। एक मिसकॉन्सेप्शन है या मिथ है कि दूध में इन्फेक्शन चला जाता है, इसकी वजह से बच्चा जो है इससे इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट ये है कि माँ को अगर कोई इन्फेक्शन है या किसी को भी घर में इन्फेक्शन है तो बच्चे को इन्फेक्शन लगना ही लगना है। प्रोटेक्शन यही है कि आप दूर रहें, बच्चे को सेपरेट रखें, मास्क का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, कोविड ने यही सिखाया है, दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें, क्योंकि हम जब नज़ला नॉर्मली किसी को होता है तो हमारी एक आदत होती है, हम ऐसे पोंछ देते हैं। यहाँ पे जो एवोपरेशन है सबसे ज़्यादा होती है, जैसे परफ्यूम वाले लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे एवोपरेशन सबसे ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पे जो एवेपोरेशन होती है इसकी वजह से जो नेजल इन्फेक्शन जो फैलते हैं घर में, वो एनवायरनमेंट को ही इन्फेक्टेड कर देता है। हाँ। छोटे बच्चों को बचाने के लिए एक ही चीज़ है कि अगर उसको रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहे हैं, नमूनिया हो रहा है या एलर्जीज हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा फैक्टर जो है रिसर्च में, उसका मेरा पेपर भी खुद का पेपर भी है जो WHO रिकग्नाइज पेपर है, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। जहाँ डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे बच्चे को रिपीटेडली नमूनियाज भी होंगे, इन्फेक्शंस भी होंगे, बड़ा बच्चा होगा तो अस्थमास भी होंगे। उसको बचाने के लिए विटामिन डी इज़ अ वेरी गुड सोर्स। सही। अच्छा, और ना बच्चे को जरा प्लीज कोशिश करें कि छोटे बच्चे के ना हम बड़े जा के मुंह पे प्यार कर रहे होते हैं, ना करें, जरा इससे इज्तनाब करें। इनको बच्चे को खांसी है ना, जी। इसके लिए बेहतरीन पॉइंट है। 40 दिन का बच्चा है, कलर लगा सकते हैं उसको? बच्चों को ज्यादा असर करता है, बच्चों को, बूढ़ों को। अच्छा। यंग को थोड़ा सा देर लेता है, चाहे बड़े को हो या छोटे को हो। लाल डॉट, हाँ, ये थ्रोट इंडेक्स फिंगर पे लाल ड्रॉप लगा दिया, और बहुत इसको सर्दी लग रही तो ये छोटी फिंगर है ना, बिल्कुल रेड कर दे, बिल्कुल उसको रेड करते हैं, बीट बॉडी में हीट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो मुझे ना वो याद आ गया, वो जो लोग पहले ज़माने में लोग लाल मेहंदी लगाते थे, गर्मी जो लगती थे पाँव के तलवों पे लाल मेहंदी लगाते थे। आगा साहब, ये तो मुझे कुछ उस टाइप से। अच्छा।